हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज जो है वो हमने आपको पता है कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट की हुई है। थर्ड लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, उसमें हमने जो जो चीजें पढ़ी थी वो हम अब दोबारा आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। हमने भाई सबसे पहले गैसेस पढ़ी, सॉलिड्स पढ़ा और उसके बाद हमने जनाब पढ़ा हमारा जो है लिक्विड, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पढ़ा। उसके बाद साथ हमने प्लाज्मा को भी अच्छे से डिस्कस किया, बताया कि भाई ये शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हो। आज हमने उससे आगे वाला जो चीजें हैं वो डिस्कस करनी है। ठीक है, ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर ही हैं, लेकिन उसका पार्ट 2 है। ठीक है, जो कि अब तक हमने नहीं पढ़ा था। ये नई चीजें जो है वो इस सिलेबस में ऐड की गई हैं, तो सारी डिटेल में इंशाल्लाह हम देखने वाले हैं। क्लियर है जी। तो माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा, सुंदर और लवली सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने स्टेट्स ऑफ मैटर्स जो है वो पीछे हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमने उससे नेक्स्ट चीजें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीजें देखनी है। आज एग्जाम्पल के तौर पर देख लो। ठीक है, हमने जो स्टार्ट करनी है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ऐसी अब हमने स्टेट्स पढ़नी है जो दो तरह की जो है वो प्रॉपर्टीज शो कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो 3 एग्जांपल्स पढ़नी है वो इस तरह की हैं जिसमें वो अगर कोई चीज है तो वो लिक्विड की भी प्रॉपर्टी शो करेगी और वो सॉलिड की भी कर सकती है। ठीक है, यानी दो स्टेट्स की प्रॉपर्टीज शो करेगी। ठीक है, मिसाल समझ आ रही है? इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने समझाने के लिए। ये मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, मान लो कि यहां पे ये मैंने एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, सॉलिड्स हैं। ठीक है, ये मान लो ये लिक्विड है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास गैस है। ओके, अच्छा जी, समझ लो कि अब हम फर्ज कर लें ये सॉलिड है और सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं मिसाल के तौर पर। तो यहां पे जब आएगा तो और थोड़ा सा और ज्यादा हम जो है वो इसको हीट करें तो क्या होगा कि यहां पे जनाब ये वाला जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन उससे पहले ये वाला जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यहां पे वो वाली चीज दो प्रॉपर्टीज शो करेगी। यानी कि वो सॉलिड की भी कर सकती है, मतलब करेगी, और लिक्विड की भी, दोनों की। सेम इसी तरह यहां पे जब कोई चीज आएगी इस लाइन पे तो क्या होगा, वो लिक्विड की भी करेगी और गैसेस की भी करेगी ना, क्योंकि भैया यहां पे थोड़ा सा और ज्यादा टेम्परेचर किया तो वो गैस, और अगर पीछे आ गए तो लिक्विड। तो वो इस पॉइंट पे क्या करेगी, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेगी वो चीज जो है, जो भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह की हमारे पास सिलेबस में 3 मसाले हैं। साहब मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट मिसाल है जो हमारे पास आती है, वो आती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास आती है जनाब लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल। और थर्ड आती है हमारे पास ग्रेफिन। ग्रेफिन। ठीक है, तो इसको हम, ये तीनों इतने ज्यादा शॉर्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया 100% पेपर में आएंगे। ठीक है, इनमें से एक तो लाजमी पूछेगा, एक्सरसाइज में भी इसके सवाल है, तो भैया वो भी डिस्कस करेंगे यहां पे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सो इसको कभी भी मिस नहीं करना आपने। ठीक है, समझ आ गया? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो यहां पे आपको कोई मसला नहीं होने वाला। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में हमारे पास आता है ऐसी चीजें जो गैस एंड लिक्विड की प्रॉपर्टीज शो करती हैं। ये दोबारा से एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं भाई। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसे मेटल्स होते हैं जो गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं आपको, एक साइड पे मैं दिखा रहा हूं भैया, ये वाला इतना शॉर्ट आपने याद करना है। क्लियर है? 2 नंबर का शॉर्ट है। लिक्विड मतलब लिक्विड, क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ऐसी जो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती है। लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी शो करे तो हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। इसको हम कहां पे यूज करते हैं? इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। डिस्प्ले जो आपकी एलसीडी है, एलसीडी का क्या मतलब होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
क्लियर है, समझ आ रही है ना इसको? ठीक है, यानी यहां पे हम इसको कहां पे यूज करते हैं, वही सिंपल सी बात है, इसको हम कहां पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पे इसको कर रहे हैं आपके जो डिस्प्लेज हैं, ठीक है, डिस्प्ले में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके मॉनिटर्स हैं, कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज करते हैं, ठीक है, वॉचेस में यूज करते हैं, नेविगेशन सिस्टम में यूज करते हैं, नेविगेशन सिस्टम में यूज करते हैं। तो ये इसके 2 नंबर का शॉर्ट है भैया। सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, और सेकंड उसके यूजेस लिखें। तो भैया ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इतना आपने याद कर लेना है, बस 2 नंबर का शॉर्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेफिन। अच्छा, ग्रेफिन को एक्सप्लेन करने से पहले एक्सरसाइज का एक सवाल सुन लो जो कि पेपर में अक्सर आपसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो भैया ये शॉर्ट लाजमी याद कर लेना। सवाल ये है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट और ग्रेफिन? ग्रेफाइट और ग्रेफिन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, इन दोनों में जस्ट हम समझ लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, आगे हम डिटेल में सारी चीजें, एक और हमारा टॉपिक आएगा एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे इतना देखो कि भाई जो हमारे पास कार्बन है ना, कार्बन उसकी एलोट्रॉपिक है। एलोट्रॉपिक का मतलब भाई वो किन किन शक्लों में पाया जा रहा है, ठीक है, एटम्स की अरेंजमेंट कितनी है, जितनी डिफरेंस अरेंजमेंट होंगी उतने हमारे पास एलोट्रॉप्स होंगे। तो मान लो कार्बन की नेचुरली तौर पर जो है, नेचुरली तौर पर 2 एलोट्रॉप हैं, ठीक है, एक है हमारे पास डायमंड, सेकंड हमारे पास आती है ग्रेफाइट, ठीक है, और हमने उसके दोबारा ग्रेफाइट की दोबारा अरेंजमेंट करवा के, ये दोनों नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, ये नेचुरली दोनों हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों नेचुरली हैं। हमने एक आर्टिफिशियल बनाया कार्बन की अरेंजमेंट को चेंज करके, जिसको हमने कह दिया कि ये क्या है, ग्रेफिन, ठीक है, ग्रेफिन। समझ आ गई? ग्रेफिन बेसिकली कार्बन के एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। ये एक लाइट वेट है, ठीक है, ग्रेफिन की मैं बात कर रहा हूं। ये इसका एक तो वेट बहुत कम है, सेकंड ये हार्ड काफी ज्यादा है, उसके बाद इसकी इतनी अच्छी मतलब कंडक्टिविटी है कि इन सब से जो है वो सबसे सुपर पे जा रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर जा रहा है। ग्रेफिन की मैं बात कर रहा हूं सारी, ठीक हो गया जी। अच्छा, ग्रेफिन के बारे में अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये हेक्सागोनल है, ठीक है, हेक्सागोनल को कुछ इस तरह के समझ लो, ये वाली है, ठीक है, ये हमारे पास एक हेक्सागोन बन गई, और इसी तरह का इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, ये यहां आपस में मिलते जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर है, इस तरह की, ये मतलब एक ही लेयर बनी हुई है। और ग्रेफाइट जो है इसमें लेयर के ऊपर लेयर है, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक लेयर इस तरह की ये बन गई, उसके बाद एक नीचे और बन गई, उसके बाद नीचे एक और बन गई, एक और बन गई, ठीक है। तो इस तरह का क्या है, ग्रेफाइट है। लेकिन ग्रेफिन में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर, यानी एक ही लेयर है, और उसके ऊपर सारे कार्बन जो है वो मतलब अपने आप को अरेंज करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। समझ आ गई? अच्छा, ग्रेफाइट जो है हम यूज करते हैं पेंसिल, जो हमारी लेड पेंसिल्स होती हैं, या सिंपल कह लेंगे हमारी जो पेंसिल्स होती हैं ना, कच्ची पेंसिल्स, वहां पे हम लिखने के लिए यूज करते हैं, और इसीलिए वो कॉपी पे उतर जाती हैं, ठीक है। उसकी जो एक लेयर है, जैसे हम लिखते हैं तो वो एक लेयर उतर जाती है कॉपी पे और पिछले रह जाती है, ठीक है, समझ आ गई। तो वो एक और लेयर्स जो हमारे पास ग्रेफाइट की होती हैं, और वो ऊपर में जो है वो इस तरह फिसल भी सकती हैं, यानी कि आपस में थोड़ी सी होती हैं। लेकिन याद रखिएगा ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के दरमियान कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, बॉन्ड होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, यानी कि हम इसके दरमियान फोर्सेस तो पाई जा रही हैं लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती। बस इतना समझ लो, 2 नंबर का शॉर्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? एक्सरसाइज जब आएगी तो मैं डिटेल में आपको आंसर्स भी शेयर कर दूंगा। यहां तक हमारा ये सारा जो है वो सिस्टम हो चुका है जो हमने एक्सप्लेन करना था। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है। यहाँ पे लास्ट हमारा 2 नंबर का शॉर्ट है कि मान लो हमने अब तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा जनाब सॉलिड, उसके बाद हमने पढ़ा लिक्विड, फिर हमने पढ़ा गैसेस, यही पढ़ा ना, फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा। कहता है इनके अलावा जिनका हमें नॉर्मली जो है वो हमें सामना नहीं करना पड़ता, उनको हम कहते हैं एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर,
यानी कि इनके अलावा लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, गैस, इसके अलावा जो बाकी है जिनको हम नॉर्मली जो है वो सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर, उनको हम कह लेते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, आपके सिलेबस में वैसे लिखी नहीं है लेकिन याद कर लो। पहली जो हमारे पास आती है हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। सेकंड हमारे पास आती है लो टेम्परेचर, यानी कि वो स्टेट्स जो बिल्कुल ही बहुत लो टेम्परेचर पे जाके हमें मिलती हैं, लो टेम्परेचर। और थर्ड वन है इंटरमीडिएट, आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, यहां पे हमारे पास ये 2 नंबर का शॉर्ट है कि भाई व्हाट इज एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहां पे हम लिखेंगे कि भाई ऐसी जिनको हम जो है वो कॉमनली हम मतलब हमारे सामना नहीं करना पड़ता, हम कहते हैं एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इसकी जो है वो 3 हम कहते हैं कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर और एक इंटरमीडिएट। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आता है जनाब, सबसे पहले हमारे पास आता है डार्क मैटर, ठीक है, डार्क मैटर मगर भाई काले जैसे ब्लैक होल। अगर इसके बारे में डिटेल में देखना है तो भैया यूट्यूब पे सर्च करना, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाएंगी। क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया। और इस तरह की आपकी जो जितनी भी आपके सामने ये एग्जांपल्स लिखी हैं, तो ये 2 नंबर का आपने शॉर्ट करना है। इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ड्यू भाई ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का शॉर्ट आना है। तो अगर आपको इसमें और इंटरेस्ट है जानना तो भाई यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करना लाइक, अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।